उत्तर प्रदेश की बात कानपुर से हो रही है और लगातार हम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को आपने सुना, उन्होंने क्या बताया कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही है वो चला रहे हैं और कानपुर के विकास को लेकर क्या बातें हो रही है। और हमारे साथ खास मेहमान है प्रमिला पांडे, कानपुर की मेयर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला जी, आप माइक ले लीजिएगा। बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे कि मेयर की जिम्मेदारी होती है विकास शहर के, क्योंकि गलियां बेहतर हो, पानी की निकासी हो, सड़कें, बिजली, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। तो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। प्रमिला जी, रिवॉल्वर तो नहीं लेकर आई हैं आप? यही है, क्योंकि प्रमिला जी के लिए कहावत है कि वो रिवॉल्वर लेकर चलती है। ऐसा क्यों कहते हैं आपको? रिवॉल्वर वाली दादी, रिवॉल्वर वाली अम्मा, रिवॉल्वर वाली दीदी? देखिए, जब महिलाओं को, कोई भी महिला हो, अगर वो अपना सफ़र अकेले पूरा करे तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर रखना चाहिए, चाकू रखना चाहिए, डंडे रखना चाहिए, जिसको अकेले सफ़र करना है। तो मेरा स्वभाव था कि हमने अपना अकेले सफ़र यहाँ तक किया, तो हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ। लाइसेंस ही है ना, अवैध तो नहीं है? क्योंकि आजकल योगी सरकार अवैध हथियारों वालों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए, हम ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ हर चीज़ का बहुत कायदे से सोच के समझ के किया जाता है। मैं 85 से सक्रिय सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और रिवॉल्वर में उसके बीच में ही बनवा लिया था जब मैंने सोचा था कि मुझे राजनीति करनी है। ठीक है, इसलिए रिवॉल्वर रखते हैं। अब ये शहर वालों का प्यार है और आप जैसे बेटे का प्यार है कि जो पहला प्रश्न रिवॉल्वर का। प्रमिला जी, अक्सर आप सुर्खियों में आ जाती हैं किसी ना किसी चीज़ की वजह से। अब रिवॉल्वर का इन्होंने जिक्र किया तो मैं साड़ी का भी जिक्र कर लेती हूँ, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मॉडर्निटी की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नारी की सुंदरता साड़ी में ही नजर आती है, और इसको आपने कायम किया हुआ है। और फिटनेस मंत्र भी बता दीजिए साथ ही साथ। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो साड़ी है ये महिलाओं का श्रृंगार है। हमारी जो संस्कृति है ये साड़ी में है। ड्रेस तो तमाम है, लेकिन एक्चुअली मेरे माँ बाप ने, और जब हम लोगों की शादी होती है तो शादी में सारे बंधनों को साथ उसमें बताया जाता है। उसको हम लोग जो उन जमाने के लोग हैं, एक एक चीज़ को हम लोग उसको पिरो कर रखते हैं कि जब तक सांस रहेगी उन जो। और साड़ी में आपने देखा होगा जितना अच्छा सुंदर चेहरा साड़ी में चमकता है, कभी किसी ड्रेस में नहीं समझता चमकता। और जो मैं सीधे पल्ले में रहती हूँ, ये भी इसका आपको मैं बता दूँ, आपके बगैर पूछे, क्योंकि ये सीधा पल्ला हमारे देश की संस्कृति रही। ये तो जो उल्टा पल्ला है ये सब तो अंग्रेज जब आए तब वो सब लेकर आए। तो हम अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ हमेशा अपने साथ रखते। कानपुर की खूबसूरती है ही ये, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि संस्कृति को आज भी यहाँ के लोग कायम किए हुए हैं, और इससे इंस्पायर भी होते हैं आपसे बहुत सारे लोग। चलिए, अब हम शहर की सूरत पर बात करते हैं। तो कितना आपको नजर आ रहा है कि कितना बदलाव आया है, और धरातल पर क्या स्थिति है फिलहाल कानपुर की? देखिए, मैं 74 से कानपुर में हूँ। जब शहर ये औद्योगिक नगरी हमारी, गरीबों की नगरी हमारी, मजदूरों की नगरी हमारी, तो हमारे यहाँ पूरे शहर में एनटीसी BIC की 14 मिलें चला करती थी, और मैं तब से कानपुर के अंदर हूँ। तब में अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा देश इतने दिन आज़ाद तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन सही आज़ादी तो तब मिली जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। तो मैं ये मानती हूँ, तो अब उनके विजन से हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश काम कर रहा है। यानी आप कह रही हैं कि विकास हो रहा है कानपुर में? विकास, पूरा पूरा विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप आज के 10 साल पहले कानपुर आए होंगे और आज आए होंगे, तो मेरे कहने से नहीं, मैं तो महापौर हूँ, मैं तो कहूँगी, जब तक लोग न कहें तब तक सही नहीं है। अच्छा, मैं 2018 में आया था कानपुर, उसके बाद चुनावों में मुझे आने का मौका मिला और आज मिला। और आज सबसे बात ये थी कि जब मैं होटल से निकला तो एक बड़ा इशू आया मेरे सामने। मैंने सोचा फिर तो मेयर साहब से ज़रूर पूछूंगा। मेरी गाड़ी के आगे सांड आ गया। अब
ये बड़ा आवारा पशुओं से बड़ी परेशानी है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई यही दिक्कत है क्या इस शहर की? सबने कहा कि यही दिक्कत है सर, आए दिन हादसे हो जाते हैं। मेयर साहिबा से जरूर पूछिएगा कि रिवॉल्वर रखती हैं वो साथ में। देखिए, इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था शहर में। मैं जब से मेयर हूँ मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरा शहर, मेरे एक एक लोग नहीं अपने मन से सोचेंगे तब तक वो काम नहीं हो पाएगा जो हम जनप्रतिनिधि चाहते हैं। जैसा आपने सांड की बात कही, हमारे पास आप पास टाइम हो तो ऐसा हमने जानवरों के लिए, अपने गाय और सांडों के लिए बना रखा है कि जहाँ आप जाएंगे तो भूल जाएंगे कि इतने जानवर हमारे पास 7,000 ये पशु हैं, मैं बांध रखी हूँ। गौशाला है हमारी, एक गौशाला हमारी पनकी में है, एक गौशाला हमारे यहाँ से दूर है। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ इनको रखने, लेकिन अब हमारे जो शहर की जनता है, जो लोग हैं, गाय को रख लिया, सवेरे दूध दूह लिया, उसको छोड़ दिया, गाय शाम को फिर अपने खूंटे पर आ गई, फिर उन्होंने दूह लिया, फिर छोड़ दिया। इसके लिए मैं 5 साल में हर खुड्डी खटखटाई, हर दरवाजे पर गई कि भैया इसको बांध के रखो। अगर मैं उसको उठा के ले गई तो गाय को उठाकर एक बार हमने गाड़ी में डाला, बड़ी मेहनत से डाला, फिर हम गाय को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले गए, फिर वो दूसरे दिन लेने गए, फिर वो दूसरे दिन लेकर आए। तो हम तो सबके पैर छूकर और बहुत बहुत नमस्ते करके कहा कि ये तो थोड़ा सा आप लोगों को निकल के आना होगा, क्योंकि जो सांड है जो आपके सामने आया वो किसी नेता का नहीं है, न किसी पार्टी का है, ये तो किसी व्यक्ति का है जिन्होंने उसको रखा और छोड़ दिया। तो हम मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, जैसे आप देखिए कि जिस शहर को बताते नंबर 1 पर आता है, वहाँ के लोग जो हैं उस तरीके से काम। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि हमारे शहर की भी जनता धीरे धीरे लाइन पर अब आ रही है। प्रमिला जी, क्योंकि आपने अभियान का जिक्र कर दिया तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल यही है कि एक तरफ देश में हम बहस देख रहे हैं कि काशी को लेकर, मथुरा को लेकर चल रही है और कोर्ट में पूरा ये मामला पेंडिंग है, लेकिन अगर हम कानपुर की भी बात करें तो यहाँ पर भी मंदिरों के रखरखाव पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। कई बंद मंदिरों के तक आपने ताले खुलवा दिए। मैंने आपको बताया कि 1931 में जब पहला दंगा हुआ शहर में, तो जो बेकनगंज कहा जाता है, चमनगंज कहा जाता है, ये पूरा एरिया, इसमें पूरे के पूरे अग्रवाल फैमिली रहती थी। वहाँ सोनार वाली गली आज भी वहाँ पर है। तो जो हमारी संस्कृति है कि जहाँ भी अग्रवाल लोग रहते थे, बनिया लोग रहते थे, उन लोगों का एक कुआं, एक मंदिर, हर 10 घर पर एक कुआं और एक मंदिर वो रखते थे। जब 1931 में दंगा हुआ तो वो लोग अपने सब सामान लेकर यहाँ से भाग गए, लेकिन मंदिर तो नहीं ले जा सकते थे, मंदिर यथास्थिति वहाँ रह गई। लेकिन जब हमने अपने पंसाले से सारे मंदिर 125 मंदिर निकाले, तो जो उन मंदिरों की स्थिति थी, मैं खुद गई, तो जो स्थिति थी उन मंदिरों की, तो वहाँ के रहने वाले वो भी हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, आदमी सब है। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि आप अगर इस मंदिर को हिंदुओं का था, आपको पता था, आप कुछ मत करते, लेकिन उसमें मांस मदिरा तो न रखते। जैसे मैं कई मंदिरों में गई तो उसके अंदर जहाँ मेरे शंकर भगवान का अर्घा रखा जाता है उस पर मुझे मांस मिला, जहाँ हमारे कृष्ण भगवान मेरे आराध्य राम थे वहाँ पर मीट मछली मिला। तो इसके लिए मैंने उनसे प्रार्थना की और प्रार्थना की कि आप देखिए, कुछ ही धर्म का मामला हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान का हमारे यहाँ कोई हो, मस्जिद हो, तो अगर मैं उसको बना न सकूं, अगर मैं उनकी मस्जिद को बना न सकूं, तो उनके मस्जिद को बिगाड़ने का या उसमें कोई ऐसा सामान रखने का भी मेरा अधिकार नहीं है। तो अगर मेरे मंदिर थे तो यथास्थिति बने रहते मेरे मंदिर। उस आंकड़े आपके पास हैं तो आंकड़े भी बता दीजिए, कितने मंदिर खुलवा चुके हैं अभी तक? 124 मंदिर मेरे पास, मैं पंसाले से निकाल कर पूरी लाइन क्लियर कर लिए थे। उसमें तमाम मंदिर पर मैं गई, जैसे एक मंदिर है, उस मंदिर को जब मैंने खुद ताला तोड़ के अंदर गए तो आगे वो मंदिर कम से कम 500 मीटर में है, आगे पूरा कूड़ा भरा है, पीरे शंकर भगवान, किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं है। और
तुम्हारे उम्र के हिसाब से मैं बताऊंगी कि जबकि मूर्तियां थी तब मूर्तियां बड़ी कीमती होती थी। अब जो राधे कृष्ण की मूर्तियां काले रंग की लगती हैं, वो मूर्तियां आज की तारीख में कम से कम 5-5, 6-6 लाख की मूर्तियां थी। एक भी मंदिर में मूर्तियां नहीं है। मूर्तियां कहाँ गई, सब कुएं कहाँ गए, कैसे हुए, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो हमारा तो ये था कि हम तो 2-1 की रिपेयरिंग कराने के लिए, वहाँ के लोगों ने भी मुझसे कहा कि अगर आप आएंगी तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई कराएंगे। मैंने 2-3 मंदिरों का साफ़ सफाई कराया। आप मेयर हैं, मैंने अभी आवारा पशुओं को लेकर सवाल पूछा आपसे। दूसरा मेरा सवाल था, लोगों ने भी कहा कि मेयर जी साहब से पूछेगा, क्योंकि पानी जब जल भरा, ये तो शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, नहीं शहर डूब जाता है। गोविंद नगर का उदाहरण दे दिया, ग्वाल टोली का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि बारिश में तो पानी इतना भर जाता है। ये स्थिति से हमें क्यों निजात नहीं मिलती है शहर को? देखिए बेटा, हम सबसे लड़ सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं लड़ सकते। जब भगवान बहुत ज़्यादा बरसात करते हैं तभी पानी होता है। तो मैं तो ये मान लिया कि मैं किसी से नहीं, सबसे तो लड़ लूँ, लेकिन प्रभु से नहीं लड़ सकती। जब बहुत बरसात होती है तभी भरा होता है। लेकिन मैंने इतनी व्यवस्था कर दी, अगर बरसात बंद होती है तो 3 घंटे के अंदर शहर खाली हो जाता है। लेकिन आप हर चीज को किसी को तो लोगों के ऊपर छोड़ रही हैं, और वो बारिश का मसला छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। भगवान पर तो हर इसलिए- चीज आप अपने भगवान- कंधों पर नहीं ले रही हैं क्या मैं अपने जिम्मेदारी? ऊपर इसलिए नहीं ले रही हूँ कि हाँ। भगवान जब बहुत ज्यादा 8 घंटा 7 घंटा लगातार बारिश करेंगे तो वो पानी कहीं नहीं रुकता पूरे देश में। हम्म, वो कोई, अब जैसे आपने ये बात बताया कि पानी भरता, ग्वालटोली की बात आपने कही। ग्वालटोली में मैंने खुद 200 मीटर का एक सुरंग निकाला। सुरंग को निकाल करके उसमें ये क्या कहते हैं, केसा वालों ने मेरे पर पूरा बंद कर रखा था। पिछली साल उसको मैंने तुड़वाया तो वो रोड बंद नहीं थे। दूसरी बात ये कि शहर हमारा बहुत पुराना शहर है। शहर हमारा, चाहे मंत्री जी कह रहे हैं, कह के बोले कि विधिवत नहीं हुआ, तो शहर मेरा बहुत पुराना है। अब शहर जो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है चारों तरफ, तो जो हमारा बीच का शहर है, जैसे जहाँ आप बैठे हैं, ये ग्वालटोली, ये परेड, ये सब बीच का हमारा शहर है। तो वो जो पुराने ज़माने की हमारी जो नालियाँ नाले थे, अब पब्लिक इतना बढ़ गई तो मैं थोड़ा थोड़ा पाट करके अब मैं उसको भी ठीक करा रही हूँ। प्रमिला जी, क्योंकि अभी जेपी ने सांड का जिक्र कर दिया तो मेरे जहन में भी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ आ गया, क्योंकि जब हम निकले होटल से तो गाड़ी बढ़ी आगे, लेकिन जैसे जो नारा दिया जाता है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश में बनाना है, और कानपुर के लिए भी काम, जैसा कि आप बता रही हैं, विकास तो हो रहा है, लेकिन गड्ढे अभी तक पूरी तरीके से भर नहीं पाए हैं, तो उस पर काम कैसे चल रहा है? आपके बात से मैं सहमत हूँ। अब आपने आज यहाँ बताया तो निश्चित तौर पर आप जिस होटल में होंगी उस पर आज ही मैं देखकर उस पर कार्रवाई कर। देख ले मैम, हम बहुत सारी खामियां बता रहे हैं। बताइए। चलिए, मैं एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने जिक्र कर रहे थे कि रिवॉल्वर की बात आती है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लेकर, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। अब रिवॉल्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही कहता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे उनमें भी कमी आई है। अब तो रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। रिवॉल्वर मैंने तब लिया था जब हमारी सरकार नहीं थी, तब जरूरत थी हमको। हाँ। अब हमारी सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा है, तो उसको हमने अलमारी में टाक रखा है। लेकिन हाँ। फिर भी अगर मुझे कहीं जाना होता है, जैसे आपने चट्टे की बात की, जब मैं चट्टा हटाने जाती हूँ, जब मैं कहीं ऐसी जगह तो मैं लगाए रहती हूँ हमेशा अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नहीं, अभी महिलाओं के प्रति अपराध हैं वो कम हुए हैं। आप संतुष्ट हैं कि देखिए योगी सरकार एक अच्छा काम कर रही है, एक बेहतर काम कर रही है? क्योंकि कानपुर में कई बहुत सारी घटनाएं आती थी, बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, डर लगता था, छेड़खानी की घटनाएं होती थी, दूर दराज के इलाकों में इस तरह की स्थिति बनी रहती थी पहले। देखिए, जब से हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हैं भैया, हर जगह। अब महिलाएं 12 बजे तक बाजार से आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया हमारी जितने जाए स्कूल जाए आए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। और हर जगह हर पोस्ट पर अब हमारी बेटियां हैं। पहले आप बताओ, आप ही से मैं पूछ रही हूँ, जब पहले मीडिया थी तो लड़कियां इतनी थी? अब आप देखिए, बिटिया मेरी बैठ के सवाल पूछ रही है मुझसे। तो अब तो पूरी सुरक्षा है। अगर अब भी हम संतुष्ट न हो तब तो कभी नहीं संतुष्ट हो पाएंगे। एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब हम आपसे चर्चा को आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। आप फायर ब्रांड के तौर पर जानी जाती हैं, बेबाक अपने बयानों के लिए,
और आप एक महिला भी हैं। आपको जो इस मंच से लोग सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर प्रमला पांडे का अनुभव अपनी लाइफ को लेकर, या कोई संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए शेयर करना चाहें, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं ख़ास तौर अपनी बहुओं से, बेटियों से, अपनी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जिस क्षेत्र में उनको काम मिले वो तन मन धन से ईमानदारी से काम करें और अपने परिवार पर विश्वास करें, अपने पति पर, अपने बेटे पर, अपने भाई पर। निश्चित तौर पर वो सफलता के एकदम ऊंचे पड़ाव पर पहुंचेंगे अगर उनके अंदर ये होगा तो। ये मैं अपनी सारी बेटियों से, बहुओं से कहना चाहूँगी। प्रमिला जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि एनसीआर की तर्ज पर अब बात सामने आ रही है कि कानपुर को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट अभी मांगी गई है और इस पर देखते हैं आगे स्टेटस किस तरीके का रहता है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में तो पहले से ही कानपुर है, तो इसे आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, जहाँ आप बैठे हो ये हमारा शहर क्रांतिकारियों की नगरी है। यहाँ जो आया वो यहीं का रह के गया। यहाँ जो ये इतना प्यार संबंध का हमारा शहर है, इतना यहाँ प्यार है, इतना एक बार आपसे ज़रूर कोई 1 मिनट लिए नाराज़ हो गया, लेकिन तुरंत इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, इतना सम्मान है कि हमको नहीं लगता, क्योंकि मैं इतनी अपनी 62-63 साल की उम्र में पूरे देश में मैं हर जगह घूम आई हूँ। मुझे अपने शहर जैसा कोई और शहर नहीं मिलता। यहाँ इतना प्यार है, इतना संबंध लोगों का प्रति। और ये भी है कि अभी आपने पहले ही बता दिया कि ब्रह्मा की खुटी हमारी बिठूर में है, जो देश का बिल्कुल बीच का हिस्सा है वो हमारी नगर में। यही हमारी माँ सीता आई थी जब राम ने उनको वनवास में भेजा था, बाद में छुड़वाया था। यही हमारे लवकुश पैदा हुए, यही हमारे देश की आज़ादी का बिगुल बजा। यही हमारा एक नाना राव पार्क है जिसको हमने स्मार्ट सिटी से इतना अच्छा बना दिया। वहाँ वो कुआं मौजूद है, वहाँ वो फांसी का फंदा आज भी मौजूद है। हमारा शहर जो है, हमारे शहर जैसा, और हमारा शहर से ही हर जगह जाने का रास्ता है। आप कहीं से आओगे, कानपुर से ही गुजरोगे, चाहे आप दिल्ली से आओ, चाहे आप बम्बई से आओ, चाहे आप कलकत्ता से आओ, आप मेरे शहर से गुजरोगे। गंगा का आशीर्वाद है, सब लोगों का है कि यहाँ के लोग बिल्कुल। ठीक है, मैं आखिरी सवाल और एक छोटा सा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरे हो गए, कैसे देखते हैं एक मेयर के तौर पर? देखिए, 75वां जहाँ महोत्सव था वो अभी हम लोग पूरे साल भर मनाए हैं। अभी हमने अपने शहर में करीब 15 नमो वन बनाए, उसका उद्घाटन करेंगे। नमो वन बनाए हैं, उस वन में एक वन में हमने 2,500-3,000 हज़ार पर्यावरण को देखते हुए पेड़ लगाया है। अब उसका उद्घाटन मैं बहुत जल्दी करूंगी। तो हम तो अपने शहर को, मेरा सुबह 9 से लेकर शाम तक मैं बाहर रहती हूँ और मैं अपने शहर को हर वो सुविधा देना चाहती हूँ जिसके वो भागीदार हैं। मैं कहाँ तक काम कर पाई, कहाँ तक करूँगी, और ये तो मैं, आप कहीं जाएं किसी से पूछेंगे तो पता। और रही बात अभी भी जैसे आपने कहा कि गड्ढे हैं, ये हैं, इसको तो थोड़ा बहुत हम रोज़ देखते रहते हैं, उसको ठीक कराते रहते हैं। और ये भी देखूंगी कि आप लोग किस होटल में रुके हैं। आज मैं यहाँ जाऊंगी, पहले वहाँ देख के तब मैं कहीं जाऊंगी। चलिए मैम, हमारी चिंता मत करिएगा, हम तो मुसाफिर हैं, हमें तो आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कानपुर की जनता का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि बिजली, पानी, सड़कें, व्यवस्थाएं आप पर होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।